हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज among the following structures which will show the most stable enamine formation. यहाँ पे एमी का मतलब होता है CH3. ठीक है, तो हमको चार यहाँ पे इनामीन दे रखे हैं. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनामीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होना चाहिए, की कॉन्सेप्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ इनामीन. कई लोग उसको इनामाइन भी बोलते हैं, तो कुछ भी बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. इनामीन होता है वैसे तो, कोई बात नहीं. ठीक है, आप देखिए इनामीन की अगर बात करें तो इनामीन का मतलब होता है कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड हो, यानी कि एल्कीन हो, और साथ में क्या हो, एमीन ग्रुप. तो देखिए आप सबके अंदर आपको वही चीज दिखेगी. देख रहे हो ना आप, डबल बॉन्ड और एमीन ग्रुप, डबल बॉन्ड और एमीन ग्रुप. और अगर ऐसा है तो ये सारे के सारे क्या है, आपके एमीन है, इनामीन है. ये हमने कंफर्म कर लिया. अब देखिए वन बाय वन चेक करते हैं कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी. मैं इसके पहले आपको चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको स्टेबिलिटी ऑफ इनामीन देखना है, अगर आपको इसको ऊपर रब कर देते हैं, अगर आपको इनामीन की स्टेबिलिटी देखनी है तो दो चीजों के बिहाफ पर हम देखते हैं. सबसे पहला स्टेरिक रिपल्शन बिटवीन टू बल्की ग्रुप्स. टू बल्की ग्रुप्स, अगर आपके पास में दो बल्की ग्रुप है और दोनों के बीच में अगर स्टेरिक रिपल्शन हो रहा है तो क्या होना चाहिए, वो मिनिमम होना चाहिए. क्योंकि अगर वो मिनिमम होगा तो वो इनामीन कैसा होगा, मैक्सिमम स्टेबल होगा. पहली चीज तो ये. दूसरी चीज, किसी भी प्रकार का जो है स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए. स्टेरिक हिंड्रेंस, अगर किसी तरह का स्टेरिक हिंड्रेंस है तो वो भी क्या होना चाहिए, आपका एब्सेंट होना चाहिए. दोनों बातें हालांकि सुनने में सेम ही लगती है, बट कई बुक्स के अंदर ये चीजें अलग अलग बताई हुई है, तो मैंने आपको बता दिया. तो चलिए चेक करते हैं वन बाय वन. तो सबसे पहले अपन मैं बी कंपाउंड को ले रहा हूं. तो कंपाउंड बी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखिएगा कंपाउंड बी के अंदर जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कुछ इस तरह का बन रहा है. यहाँ पे N है, इधर आपका COOH है, और ये आपका यहाँ पे हो जाएगा CH3, और यहाँ पर है आपका ये डबल बॉन्ड है OMe. OMe का मतलब हो गया CH H और ये H. अगर मैं COOH को भी अगर ओपन कर दूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको इस तरह से ओपन करूं C डबल बॉन्ड OH, तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा रिपल्शन है, कितना ज़्यादा स्टेरिक रिपल्शन यहाँ पे हो रहा है. देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हो कितना रिपल्शन हो रहा है. ये पूरा जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड है. यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, क्योंकि दो बल्कि ग्रुप आ गए. एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एक आपका OMe यानी कि OCH3. तो यहाँ पे रिपल्शन है, और अगर रिपल्शन है तो ये क्या होगा, ये आपका ये लेस स्टेबल हो जाएगा. ये आपका कैसा होगा, लेस स्टेबल. मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, बी ऑप्शन को कट कर सकते हैं. हमको चाहिए मोर स्टेबल या फिर मोस्ट स्टेबल चाहिए अपन को. ऑप्शन सी की बात करते हैं. ऑप्शन सी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सी वाला जो कंपाउंड है कुछ इस तरह का है. यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका OCH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका CH3 कुछ इस तरह से, और जो आपका COOH है COOH. यहाँ पे भी देख सकते हो आप रिपल्शन, तो यहाँ पर भी है. दो बल्कि ग्रुप क्या हो गए, पास पास आ गए, क्लोज आ गए, और क्लोज आएंगे तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, रिपल्शन होगा, इसलिए ये भी क्या हो गया आपका लेस स्टेबल.
इसका मतलब ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। तो ऑप्शन डी की अगर हम बात करें, डी कंपाउंड की, नाइट्रोजन हो गया, फिर यहाँ पर OMe यानी कि OCH3, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका Me का मतलब हो गया CH3, उसको अपन CH3 लिखते हैं। CH3 मतलब इस तरह से, और यहाँ पे आपका COOH है, तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका OH। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो जगह से रिपल्शन हो रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको करके बताता हूँ। एक तो रिपल्शन इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है, राइट। और एक रिपल्शन देखिए यहाँ पे, इस कार्बन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो एक तो रिपल्शन यहाँ हो रहा है। तो दो जगह से रिपल्शन होने की वजह से इनएमीन कितना ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा ये। तो आप बोल सकते हो वेरी अनस्टेबल। तो इस ऑप्शन को भी हम लोग क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो क्या आंसर ए है? बिल्कुल आंसर आपका ए आ गया। कैसे प्रूफ करो, प्रूफ करते हैं। देखिए अगर मैं ऑप्शन ए की बात करता हूं, फर्स्ट कंपाउंड की, तो यहां पे हमारे पास में नाइट्रोजन, यहां पर है आपके पास में CH3 और डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका OMe यानी कि कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर है आपका COOH। तो देखिए कितना ज्यादा मतलब गैप है यहाँ पे। अगर अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दूं, इस एरिया को, तो ये देखिए, ये इस एरिया, ये देखिए गैप। और जहां गैप ज्यादा होता है मतलब वहां पे स्टेरिक रिपल्शन क्या है, एब्सेंट। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं है और स्टेरिक रिपल्शन भी नहीं है। तो चूंकि ये पूरा का पूरा एरिया स्टेरिक रिपल्शन क्रिएट नहीं कर रहा है, यहाँ पे लिख सकते हो नो स्टेरिक रिपल्शन, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा जी, मोस्ट स्टेबल। इसलिए वी कैन से दैट, हम क्या बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए जो कंपाउंड है, ऑप्शन ए, इट विल बी योर राइट आंसर। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।